दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 फरवरी 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यही सत्यवाणी, देववाणी, करुणावाणी, प्रेमवाणी और न्यायवाणी है। मैं आपका दोस्त मंगल। आज का वीडियो सुनिए। वीडियो सुनने से पहले आप हमारी एक दो अपील सुनिए। वह अपील हमने ये 4 नंबर पर लिखी है, एक दो अपील, लेकिन हम इसको आपको सबसे पहले सुना रहे हैं। सुनिए। वह क्या है कि हमारे यहाँ पर बहुत से लोग अपने व्हाट्सएप मैसेज नंबर भेज देते हैं। उनका वेलकम है, वे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं कि ये वाणी उनके पास जाती रहे, या फिर हम कभी कोई फॉरवर्डिंग करें तो वो उनके पास जाते रहे। शायद उनका इंटेंशन यही होता होगा। लेकिन प्लीज़, जब आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करें तो उसके साथ साथ कुछ लिखें भी कि आप कौन हैं, आप यानी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। पूरा पता मत दीजिए, आप कम से कम शहर का नाम बता दीजिए। अपने बारे में और थोड़े बहुत भी पर्टिकुलर्स बता दीजिएगा कि जैसे कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या आपकी हॉबीज रही हैं, और आपने हमसे क्यों कनेक्ट किया है, आपका इरादा क्या है। इससे क्या होगा कि हमें आपसे कनेक्ट करने में आसानी होगी। जैसे आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसे ही हम भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो वाणी है, ये भी इस सर्च में रहती है, इस कोशिश में रहती है कि अच्छे भले लोगों से, विकसित लोगों से संपर्क किया जाए, और जो भी कुछ हो सकता है मिल कर काम किया जाए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लेकिन यदि हमसे कनेक्ट होने वाले, हमें अपना नंबर भेजने वाले ये बताएंगे ही नहीं कि वे कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उन्होंने किया है, ये कुछ भी थोड़ा बहुत, तो हम उनसे कैसे संवाद कर पाएंगे। और फिर उनका हमें स्टेटस पता लगेगा कि इस तरह से ये बंदा इस काम का है। किसी में कुछ कैलिबर होता है, किसी में कुछ कैलिबर होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम कई बार लोगों के इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, अपने नंबर देकर छोड़ देते हैं, और फिर वो कुछ बताते नहीं हैं। धीरे धीरे वो नंबर हम डिलीट भी कर देते हैं। यद्यपि उनमें बड़े इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं, बड़े काम के लोग हो सकते हैं, बड़े अच्छे मित्र हो सकते हैं, तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कृपया आप ऐसा करें तो बड़ा अच्छा रहे। आप अपना नाम, थोड़ा सा पता, शहर का नाम बताएं, और ये भी परिचय दें कि आपने क्यों कनेक्ट किया, आप क्या चाहते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, या जैसे भी। और कभी कभी हो सके तो टेलीफोन से बात भी करते रहें। दूसरे अपील हमारी आपसे क्या है, वह है कि अपने ये मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्राम में, महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली के प्रोग्राम में सैकड़ों हजारों लोगों के पास में मैसेज जाते रहते हैं। नज़दीक रूप से भी सैकड़ों लोग जुड़े हो सकते हैं। तरह तरह के उनके विचार आते हैं, तो हमारी उनसे सबसे आत्मीयता बनती रहती है। कभी कभी हमने ग्रुप भी बनाए, एक दूसरे से कनेक्ट भी हम कराते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि हम देखो, जैसे चैनल्स वाले करते हैं कि हमें पैसा दो, इसमें दो, हम ऐसा नहीं करते। हमारी चैनल छोटी सी है, हम इस लायक भी अपने आप को नहीं समझते कि क्राउड फंडिंग की तरह से अभी हम पैसे इकट्ठे करें, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर ये जोर पकड़ेगा तब की बात अलग है। लेकिन हमारे पास में क्या है कि
लोगों से जो संवाद होते हैं, कभी कभी किसी किसी को एक एक्सीजेंसी में, इमरजेंसी में, इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी में किसी किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। ज़्यादा नहीं, 2, 5, 10 हज़ार के लिए ही उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए हमारे पास लोग हैं जो अपना नाम नोट करा देते हैं। हमने कभी ऐसा अपील नहीं किया, अपने आप ही, कि भाई 2-5 हज़ार की, 10 हज़ार की किसी को ज़रूरत हो, किसी भाई बहन को, तो वो हेल्प करेंगे। इस तरह से हमने कुछ लोगों के लिए ऐसा किया है, उनका उनसे कनेक्ट करा दिया और डोनर है उन्होंने उनका हेल्प किया। थोड़े से पैसों से ही उनको बड़ी लिफ्ट मिलती है। दुनिया में तरह तरह के नीडी लोग होते हैं। ये हमारा जो ग्रेट इंडिया फैमिली है, उसमें यदि ये प्रोग्राम और ज़्यादा चले तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि कईयों को भगवान इतना देता है कि भाई वे किसी के लिए कुछ कर सकें, और कईयों को बड़े ज़रूरतमंद हो जाते हैं, वे इस समय उनको हेल्प की ज़रूरत है, आगे वे भी हेल्प देने लायक बन जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है, और फिर क्या है कि इस तरह का हम आगे एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हमारे ग्रेट इंडिया फैमिली, महान भारत परिवार के 20 से लेकर 100 सदस्य होंगे, और वे अपने अपने विचार रखा करेंगे, और फिर उसमें किसी एक दूसरे के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उनके विचार हैं, इस तरह का मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अलग से आपको बात करूँगा। अब आज का ये भी और वीडियो सुनिए। हे ईश्वर, 1 नंबर, हे ईश्वर क्या लिख रहा हूँ मैं, हे ईश्वर क्या लिख रहा हूँ मैं, जो तू लिखा रहा है, जो तू लिखा रहा है, वही लिख और बोल रहा हूँ मैं। हे ईश्वर मैं क्या लिख रहा हूँ, जो तू लिखा रहा है, मैं उसी को लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। यह बात या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ, बाकी का पता नहीं। अब ये ईश्वर मुझे कैसे लिखा रहा है, यह अभी आपके लिए एक रहस्य किसी चीज़ होगी। ये एक साधना का एक हिस्सा है। दूसरा नंबर देखिए, तेरी बताई बातों में भी मैं काट छाँट कर देता हूँ, तेरी बताई बातों में काट छाँट कर देता हूँ। तू होगा स्वर्ग का राजा, तो होगा स्वर्ग का राजा, यहाँ तो मगरमच्छ का राज चलता है। तेरी बताई बातों में मैं काट छाँट कर देता हूँ, तो होगा मगरमच्छ का स्वर्ग का राजा, यहाँ तो मगरमच्छ का राज चलता है। तीसरा नंबर देखिए, लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि इस पानी, मगरमच्छ और इस पानी में रहने वाले अन्य जीवों को भी तो किसी ने बनाया होगा, तो मैं तुम्हें पाता हूँ, भगवान को पाता हूँ तुरंत उन्हीं सब के बीच में। आप समझ गए होंगे। चौथा नंबर, यही 1-2 अपील थी जो मैंने अभी आपसे करी कि किसी की हेल्प हो जाए तो ज़रूर करो। जैसा कि आज एक भाई ने, जिसने हमें पहले ऑफ़र कर रखा था, किसी को ज़रूरत हो, आज एक नीडी के लिए वह कुछ पैसे देंगे, 6-7 हज़ार। हम एक दूसरे को सीधे कनेक्ट करा देते हैं। हम अपन को पैसे नहीं लेते। अब एक आगे आप बात सुनिए, 5 नंबर। ये 5 नंबर हम एक बड़ी कठोर सी बात कह रहे हैं। हम इसको पहले ही बोलते थे मन में तो, लेकिन आज ईश्वर ने बोला कि इसको तुम बोल दो। इस आदमी का मुंह मत देखा करो, इस आदमी का मुंह मत देखा करो। यह आदमी अशुभ है।
देखो भाई, जैसा परमात्मा ने बोल दिया मैंने आज आपको बोल दिया, इस आदमी का मुंह मत देखा करो, ये आदमी अशुभ है, ये मनुष्य है। मेरी दादी माँ मुझे बचपन में जो बोलती थी वह मुझे बरबस याद आता है कि इस आदमी का रिश्तेदार एक हमारे गांव में रहता था। जैसे ही वो सुबह दिखता था मुझे, वह झट से मुझे लेकर आती थी कि छोरा छोरा इधर को आ, नून में हाथ दे। भगवान ने मुझे BSc MSc कराया, अफसर भी बनाया छोटा मोटा, लेकिन आज मुझे ये बरबस याद आता है कि वह जो मेरे बचपन में छोटा सा था, जब में जो घटना घटी थी, वही आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बड़ी लार्ज स्केल पर हो रही है। भारत की समस्याओं का कारण यही तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आदमी को मुंह मत देखा करो, वरना मारे जा सकते हो। और मैं तो जैसे ही इसका मुंह देखता हूँ, झट से अपना वास्ता ही बदल लेता हूँ, मुंह फेर लेता हूँ। अब तुम कहोगे कि भाई आदमी आदमी में क्या बुरा है? आदमी आदमी में क्या, यह एक अलग विज्ञान है। ये सारा संसार एक वाइब्रेशंस है। ये सारा जो हम चक्र देखते हैं, दुनिया का जो सारा दृश्य देखते हैं, ये वाइब्रेशंस हैं। ये सब बने, ये शीशे, ये कप, ये बोर्ड, ये रजाई, ये गद्दे, जो भी हम हमारे सामने देख रहे हैं, ये सारे वाइब्रेशंस का खेल हैं। और वाइब्रेशंस क्या हैं? इस सारा जो है सारा ही वाइब्रेशंस हैं। ये चेहरा भी वाइब्रेशंस हैं, ये शब्द भी वाइब्रेशंस हैं। जो कुछ बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, अभी ये हज़ारों किलोमीटर किसी के पास जाएंगे, ये वाइब्रेशंस उसको इसी तरह से इफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरह से चेहरे भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए लोग ऐसे नहीं कि सिद्ध पुरुषों के चेहरे ऐसे ही देखते हों, सचमुच में उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं और उनसे हमें फ़ायदा होता है। हमारे इष्ट पुरुष हों, यदि वो बाई चांस किसी दुष्ट पुरुष को एक इष्ट पुरुष बना ले, दुष्ट को एक अच्छा मानकर उसका देखते रहें, तो उनका बुरा ही होता जाएगा। ऐसा बहुत जगह होता है। मैं इस विज्ञान को मानता हूँ। पहले मैं इसको अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज मेरा ये विश्वास इसी रूप में बदल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक ये मनुष्य आदमी दिखता रहेगा और इसका आका भी, तब तक देश के दिन नहीं बदलने वाले। और ये तभी बदलेंगे जब ये रंगमंच से कम दोनों हट जाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मगरमच्छ से बैर नहीं करना। जहाँ मगरमच्छ का राज चलता है, भगवान का राज्य चलता होगा, वहाँ यहाँ भी चलता है, लेकिन यहाँ अग्रसर रूप से चलता है, जैसा मैंने ऊपर कहा है। सुनिए दोस्तों, ये मैंने अभी काफ़ी कठोर बात कह दी है, लेकिन ज़िंदगी में कठोर बातें भी करना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर एक चीज़ में सॉफ्ट या प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। अब 7 नंबर सुनिए। कभी भी नहीं, अब ये सुनिए। अब यह जो आज भारत में दुनिया में टर्मोइल सा आ रहा है, ये बड़ा भयानक सा आ रहा है, और ये आएगा क्योंकि हमारी सारी मानवता के ये कर्मों का फल है। हम कल भी बोल रहे थे, अपनों को, मानवता को, जीव मात्र को और पूरी प्रकृति को बचाने के लिए हमारे अनुसार यही फार्मूला है। क्या? वो ब्रह्मांडी मास्टर फार्मूला, जिसमें हम बताते हैं कि प्रभु स्मरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्योर वेजिटेरियन बनो और सबका भला चाहो। प्रभु स्मरण करो,
प्योर वेजिटेरियन बनो, सबका भला चाहो। इस सबका भला चाहने में क्या है, इसमें एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है कि आप वह काम नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि लोग उसको आपके लिए करें। इसमें मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया है, वही जो हम अपने इस चैनल पर बताते हैं कि मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया क्या है, कैसे सबका भला होगा। इसमें ग्रेट इंडिया इक्वेशन है, इसमें ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला है, यह श्री यंत्र, ये जो दिख रहा है, इसके अनुसार ये यही बताता है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक वो है कि ये जो जीवन चक्र घूमता है, ब्रह्मांड घूमता है, वह अपने हिसाब नियमों के अनुसार घूमता है। वह क्या है कि इसके अनुसार देखो आप 360 डिग्री में ये बटा है। 0 से 90 डिग्री पर चलता है, 90 से 180 डिग्री पर चलता है, 180 डिग्री से फिर इसका 180 डिग्री का टर्न होता है, मतलब रिवर्स टर्न होता है। लेकिन लोग, दुनिया, हम क्या करते हैं कि हम इस रिवर्स टर्न को हमको पता ही नहीं चलता और हम उन्हीं नियमों को पालन करते जाते हैं जो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री का पालन करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि ये चक्र इस तरह से घूम गया है कि अब यहाँ पर दूसरे नियमों का पालन होगा। जैसे आप ये देखिए, यह 180 डिग्री का टर्न है और ये वापस इधर से 180 डिग्री का टर्न हुआ, तो यहाँ पर रूल्स उल्टे लगेंगे। कभी दुनिया में, भारत में ये अप्लाई होता था कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, भूखा बनाओ, नंगा बनाओ, असुरक्षित बनाओ, अशिक्षित बनाओ, इससे तुम फले फूलोगे, इससे तुम राज करोगे। ये नियम चले भी थे, लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया, लेकिन उनको पता नहीं है कि नाउ टाइम हैज टेकन द टर्न ऑफ 180 डिग्रीज एंगल। उनको पता नहीं है कि 180 डिग्री का ये टर्न ले गया है, यहाँ से यहाँ पर। नाउ द अर्लियर रूल्स आर नॉट बीइंग अप्लाइड बट दे आर ट्राइंग टू अप्लाई। वे वही कर रहे हैं कि लोगों का शिक्षित बनाओ, भूखा बनाओ, नंगा बनाओ, ऐसा बनाओ, अंधविश्वास बनाओ, एक भी पैसा नहीं ले, और इसमें तुम्हारा भला होगा। भला नहीं, वे मारे जाएंगे। क्योंकि यह हमारी थिंकिंग मिस्टेक्स है, हम समझ नहीं रहे। और ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी इसी बात को बताती है कि अब भाई, पहले हुआ जो हुआ, अब सबके भले में अपना भला है। अब इसमें आज ये नियम नहीं चलेंगे कि सबके क्रश होने में अपना भला है। कभी चलते होंगे, वो वे जाने। यह ग्लोब चलता है 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये घूमता है, फिर रूल्स अलग हो जाते हैं। ये ऐसे ही है, सुबह सूरज निकलता है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर पता ही नहीं चलता, फिर अंधकार होता है, फिर गहन अंधकार होता है, फिर सुबह की किरण फूटती हैं। दोस्तों, अभी मेरा ये आधा वीडियो ही पूरा हुआ था कि 18 मिनट का हो गया। बहुत बड़ा वक्ता तो हूँ नहीं मैं, बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं जाता। फिर ये आधा वीडियो और जो एक पार्ट था, उसको मैं संक्षेप में आपको 2-3 मिनट में सुना देता हूँ। देखो, जैसा मैं मानता हूँ, मेरा जन्म इन लोगों को मास डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हुआ है, मास किलिंग से बचाने के लिए हुआ है, एक जेनोसाइड से बचाने के लिए हुआ है, लेकिन जिसको कोई सुन ही नहीं रहा। इट इज़ वेरी वेरी हॉरिबल स्टेट। भाई, तुम कोई इतने बड़े आदमी हो, तुम हो गए, तुम ऐसे हो गए, ये मैं मानता हूँ,
इसको आप ऐसा ही समझ लो कि भाई देख इस पेड़ का जन्म क्यों हुआ है। इसके बहुत से कारण हैं भाई इस पेड़ का जन्म हुआ है। ये छोटा सा पेड़ है, इसको कोई नहीं जानता, करोड़ों अरबों पेड़ हैं। इस पेड़ का जन्म क्यों हुआ है भाई? इस पेड़ का जन्म यहाँ पृथ्वी पर कुछ खाद्य पदार्थ पैदा करने के लिए हुआ है, बहुत से जीवों को छाया देने के लिए हुआ है, बहुत से चींटियों को, जीवों को जो इस पेड़ पर पलती हैं उनको संरक्षण देने के लिए हुआ है, बहुत से इसमें जड़ी बूटियों के गुण हैं इस पेड़ में, उसके लिए हुआ है। यह पेड़ है जो ऑक्सीजन पैदा करता है, जिससे कि करोड़ों जीव जंतु का जीवन चलता है। और ये पेड़ क्या क्या करता है? ये पेड़ ऐसे भी बहुत से काम करता है जिनका हमें पता ही नहीं है। आप और हम सब उस प्रभु के लगाए हुए एक पेड़ हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ, चाहे मैं एक छोटा सा ही पेड़ हूँ जिसको कोई नहीं जानता, चाहे कोई जान पाए या नहीं जान पाए। मेरे बहुत से काम हैं, एक पेड़ के जैसे बहुत से काम हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जन्म इन लोगों को एक भयानक जेनोसाइड से बचाने के लिए हुआ, मास किलिंग से बचाने के लिए हुआ है, मास डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हुआ है, जिसका इनको पता ही नहीं है। ये समझते हैं यही वो समझते हैं कि ये 180 डिग्री से पहले के रूल चलेंगे, जबकि ज़माना बदल गया। रूल सेट ऑफ रूल्स चेंज हो गए। चाहे मैं किसी के लिए कितने ही कठोर शब्द बोल रहा हूँ और बोलता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों को एक भयानक यंत्रणा से बचा रहा हूँ, झंझट से बचा रहा हूँ, मास किलिंग से बचा रहा हूँ, जेनोसाइड से बचा रहा हूँ। और सच पूछो तो जितना भी मेरे से कोशिश हो रही है भारत को मैं यहूदी जैसा किलिंग नहीं हो, उसके लिए मेरे प्रयत्न हैं। क्योंकि लोग मतवाले होकर के घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि किसी को पता नहीं होता कि क्या भाई ये उत्तराखंड में ये पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ टूट कर गिरेंगे और लोग मौज में उछल कूद रहे हैं। लेकिन यदि वो देखें तो उनको पता चलेगा कि चीज़ें अचानक घटित नहीं होती, पहले से जिनका पता होता है उनमें हमारे कर्म रहते हैं। प्रकृति सिग्नलिंग देती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, होगा। इसलिए दोस्तों सुन लो, सारी दुनिया में मानवता बचनी चाहिए। भारत में तो ज़्यादा हॉरिबल स्टेट्स हैं। जर्मनी में पूरी दुनिया में 80 लाख यहूदी थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों के साथ ये हो गया। भारत में भी हालत ऐसी बन जाएंगी जिनको पता नहीं है। ये आजकल के हुक्मरान उछल कूद मचाने वाले देखना भाग जाएंगे और ये सोचते हैं कि हम और लोगों को यहूदी बना देंगे। कहीं ऐसा नहीं हो, खुद यहूदी बन जाएं। हमें बीच का रास्ता निकालना है। और ये मिशन ग्रेट इंडिया, ये महान भारत आंदोलन, ये वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ये बीच का रास्ता है, ये भगवान का रास्ता है, ये एक डिवाइन पाथ है। आगे परमात्मा की मर्जी इसको कैसा करता है, लेकिन हमारा यही है, यही हम सब बताते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको छोटा कर रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो की क्या, हर एक वीडियो की हमारे ऐसे ही लाइनें नहीं आ जाती। सुबह के कई घंटों के इसमें गहन भगवान के साथ संपर्क होता है, और वह संपर्क सुबह का ऐसे नहीं हो गया। उसके पीछे कई दशकों की मेहनत, तपस्या, लगन हमारी है। आगे ईश्वर की मर्जी, वो क्या रिजल्ट देता है नहीं देता वो जाने। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग फांसी पर चढ़ गए जिनको कोई जानता ही नहीं, मिनिस्टर कोई बना, प्रधानमंत्री कोई बना, जिनको काले पानियों में कीड़े मकोड़े खा गए, फांसी पर चढ़ गए। यह ईश्वर की मर्जी है, किसी को क्या कराता है, क्या देता है, क्या नहीं देता। वी डोंट केयर अबाउट इट। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।